रमला खैरियत है? डॉक्टर सिद्दीकी आ गए क्या? आनी वो तो आकर चले गए। वो कह रहे हैं हानिया की तबीयत ठीक नहीं है और हमें उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। फिर मैंने तो हारिस से कहा है लेकिन वो कह रहा है हमें और वेट करना चाहिए, शायद ठीक हो जाए। ये हारिस को कब अकल आएगी? रमला, हारिस से कहो कि फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाए बेटी को, मैंने कहा। जी अंकल। रमला ऐसा करो तुम भी साथ चली जाओ। ओके आनी। अच्छी खासी तो है रमला, क्या हो जाता अगर हारिस से शादी कर लेता तो? बिलाल भाई घर में कुछ हुआ है क्या? क्यों, क्या हुआ? अम्मी और आपा अचानक से देख के मुझे परेशान हो गई और आप भी मुझे बहुत टेंस लग रहे हैं। दुख और परेशानियों ने तो इस घर में जैसे डेरे डाल लिए हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम खैरियत से रहने आई हो अचानक? वो हारिस गए हुए थे, मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए आ गई। क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या? अरे नहीं भाई, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। भाई आपका घर है, आप किसी को भी आने से मना कर सकते हैं। अच्छा खैर ये बताएं सरताशिया कहाँ है? क्यों, अम्मी और आपा ने नहीं बताया? वो मुझे हर बात कहाँ बताती हैं, अभी भी बैठकर यही डिस्कस कर रही होंगी कि मैं यहाँ क्यों आ गई। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर का हिस्सा थी ही नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, दिल पे मत लिया करो ये बात है। ये बताओ गुड़िया कहाँ है? वो सो रही है। कोई नाम वाम रखा उसका? अपने मसलों से निकलूंगी तो ही कोई नाम सोचूंगी ना। अरे भाई, तुमने और हारिस भाई ने कोई नाम तो सोचा होगा ना? हारिस ने तो सारे बॉयज के नाम ढूंढ के रखे हुए थे। चल, अब लड़की होने की नाराजगी में उसका नाम ही नहीं रखोगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप कोई नाम बताएं। भाई तुम मायरा से पूछो, उसको बहुत शौक है बच्चों के नाम रखने का, और इसी बहाने उससे बात भी हो जाएगी। चले, मैं कोशिश करके देखती हूँ कि वो मुझसे बात कर ले। अच्छा मैं गुड़िया को देख के आती हूँ। खाना बन गया अम्मी? हाँ बस तैयार हो गया, थोड़ी सी देर है। ऐसे अम्मी एक बात नोट किया आपने, शिजा इतनी उलझी परेशान लग रही है। अरे मेरा सारा ध्यान तो मेरे बिलाल की तरफ है। किस मुसीबत में फंस गया बैठे बिठाए मेरा बच्चा। क्या करें अम्मी, अल्लाह के काम है, क्या कर सकते हैं। हाँ सही कह रही है तू, अब तो दिन रात मेरा कलेजा जलता है। खैर ये बता शिजा को क्या जवाब दें? वो तो जरताशिया का पूछ रही है, आखिर कब तक छुपाएंगे उससे? बता देंगे ना 2-4 दिन में। आप फिलहाल शिजा से पूछे ना, क्यों परेशान है वो, क्या मसला है उसके साथ? अरे कहाँ बताती है वो घर की बातें, होगी सास से कोई मुंह मारी। उसकी सास के पास टाइम कहाँ है, हर वक्त तो वो शॉपिंगों में या पार्टियों में लगी हुई थी, उसके साथ कहाँ हुई होगी मुंह मारी। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है तू। तो कहीं हारिस के साथ तो झगड़ा नहीं हो गया? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। हे अल्लाह खैर करे, एक वही तो है जिसकी तरफ से कुछ सुकून है मुझे, वरना तो मेरे हर बच्चे के साथ कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है। अब मसले मसाइल तो हर बंदे के साथ होते हैं ना अम्मी, कोई बताता है कोई छुपाता है। अच्छा खैर तू जरा सालन को देखना, मैं बिलाल को देखूं, बेचारे ने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। हाँ पूछे, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। जल्दी से ले आओ। ये लो। शिजाज की नाक तो बिल्कुल हारिस भाई जैसी है। हाँ बहुत खुश होंगे वो इसे देखकर, उनकी प्रिंसेस। कोई तीसरी बेटी को देख के भी खुश होता है। ऐसी बात नहीं है शिजा, तुम्हें याद जब तुम्हारी ट्विंस बेटियां हुई थी, हारिस भाई कितना खुश थे, और उन्होंने तुम्हें डायमंड सेट भी दिया था। अच्छा लाओ इसे मुझे तो, मैं सुला दूं। ये जरताशिया कब से मैके गई हुई है? बिलाल भाई से उसका झगड़ा हुआ है क्या? क्यों, बिलाल भाई ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खासा अपसेट लग रहे थे, शायद मायरा की वजह से। वैसे अम्मी और आपा ने भी ना अच्छा नहीं किया उनके साथ। तुम बात करो ना अम्मी और आपा से, बिलाल भाई की तो ये हालत अब मुझसे भी नहीं देखी जाती। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे की बात समझ सकती। शिजा
ये गुड़िया को टेम्परेचर हो रहा है? हाँ, इसे तो बहुत तेज बुखार है। इसे फौरन हॉस्पिटल लेके चलना होगा। तुम बिलाल भाई को बोलो जल्दी से टैक्सी लेके आए, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। हाँ, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। इतना सब कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रही हैं? अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या परेशान करती परदेश में? वैसे भी इतनी दूर बैठ के तुम कर क्या सकते थे? मम्मी, कम से कम मैं बिलाल को फोन करके समझा तो सकता था ना। उससे बात करने का फायदा? उसकी कोई घर में सुनता है क्या? क्या मतलब है? वो घर का इकलौता मर्द है, खवातीन के सामने स्टैंड तो ले सकता था। इतना दमखम होता ना उसमें तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। वैसे आपको मायरा को उसकी दूसरी बीवी की मौजूदगी में घर नहीं भेजना चाहिए था। अरे हम कब भेजना चाहते थे? तो मायरा की बच्ची खुद। अम्मी बस कर दे, आखिर कब तक आप मुझे ताने देती रहेंगी? लो, मैं ताना कहाँ दे रही हूँ? मैं तो बस आतिफ को बता रही थी, इसने पूछा था इसलिए। 100 दफा कह चुकी हूँ कि मुझसे गलती हो गई। अब क्या फांसी पर लटकाएंगी? देख रहे हो तुम इसे? जरा सी बात के उल्टे सीधे मतलब निकाल रही है। अम्मी, आप भी तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं। अरे मायरा, देखिए तुमने इसकी हरकतें, जरा सी बात पे चिढ़ने लगी है। अम्मी आप भी तो उसकी फीलिंग्स तो समझे ना। डबल टेंशन से गुजर रही है वो। अच्छा, हमको तो जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। सारी रात ये सोचते हुए गुजर जाती है कि इसका होगा क्या आइंदा। तो आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं हूं ना, अब मैं आ गया हूं, मैं देख लूंगा सबको। क्या करोगे तुम? बस आप देखती जाइएगा। एक दिन हिना आपा और फुप्पो खुद माफी मांग कर इसे अपने घर लेकर जाएंगी। और वो बिलाल की दूसरी बीवी, उसका क्या होगा? उसका भी कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, बस आप टेंशन ना लें। हारिस, कैसी तबीयत है भानिया की? यार टेम्परेचर काफी ज्यादा है और शिजा को काफी याद कर रही है। सारी बात है, ऐसी तबीयत में तो बच्चा माँ को ही याद करता है। और मजाल है शिजा की, एक दफा भी फोन नहीं किया मुझसे, ना सही उसकी गवर्नेंस से ही बात कर लेती। अभी तो खुद नाराज होके गई है, कर लेगी 3-4 दिन में फोन। भाड़ में जाए, कम से कम मैं उसका फोन नहीं उठाने वाला। अच्छा, अब तुम टेंशन ना लो, चलो हम हानिया को किसी पीडियाट्रिशियन के पास लेके चलते हैं। यार मैं उसे अकेला हैंडल नहीं कर सकता रामला। तो मैं हूं ना, और हम मेड को भी तो साथ लेके जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? मेरा ख्याल है 1-2 घंटे वेट कर लेते हैं, शायद डॉक्टर की मेडिसिन काम आ जाए। हारिस, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम पिछले 3-4 घंटों से यही बात कर रहे हो। अल्लाह ना करे बच्ची को कुछ हो गया तो? ऐसा ना कहो। अच्छा ऐसा करता है, मैं उसकी मेट को कहता हूँ, उसको रेडी करते हैं। रहने दो, हानिया को मैं रेडी कर लूंगी। अजीब माँ बाप हो तुम दोनों, ख्याल ही नहीं है बच्ची की तबीयत का। यार तुम रमला रहने दो, उसकी गवर्नेंस हैंडल कर लेगी, डोंट वरी अबाउट इट। हारिस, अब आप मेरे और हानिया के मामले में नहीं बोलेंगे। यार मैं तो इसलिए कह रहा था, तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है ना इन चीजों में। अब इतना मुश्किल काम भी नहीं है, और वैसे भी आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हानिया। तुम जाके चेंज करो, मैं बच्ची को देखती हूँ। थैंक यू रमला, थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट बी सो फॉर्मल, एनीथिंग फॉर यू। चलो तुम रेडी हो? रेडी हो क्या? हिना का तो दिमाग खराब हो गया, अब मुंह बना के बैठ गई कमरे में। क्या हुआ अम्मी? अरे होना क्या है, कह रही है कि मेरे बेटे का तो ख्याल ही नहीं रखते थे और शीजा की बेटी का इतना ख्याल रखते हैं क्योंकि उसका बाप अमीर आदमी है, जैन का बाप कबाड़िया था, इसलिए सोतेलो जैसा सलूक किया मेरे जैन के साथ। अम्मी छोड़े उन्हें, पता नहीं बिलाल भाई कहाँ रहेगा, टैक्सी लेके नहीं आए। गुड़िया को इतना बुखार हो रहा है। हाय अल्लाह, अच्छा मैं चलूं तेरे साथ? नहीं, आप रहने दें। मुझे लगता है बिलाल आ गया, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, ख्याल से जाना बेटा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। जी। हीरा, गुड़िया को लाओ जल्दी, भाई आ गए। या अल्लाह। यार हानिया तो बिल्कुल डल होके लेटी हुई है। हाँ हारिस, टेम्परेचर भी तो बहुत तेज है ना बेचारी को। यार इतनी सी देर में इतना टेम्परेचर हो गया, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, प्लीज डोंट वरी।
जरा सा टेम्परेचर था बच्ची को, तुम खामखा इतनी परेशान हो गई। क्या करूं बिलाल भाई, तानिया की डेथ के बाद मैं बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई। अच्छा चलो खैर वो तो ठीक है। ये हारिस भाई कब आ रहे हैं वापस? वो तो 10-15 दिन के लिए दुबई गए हैं, देखें कब वापसी होती है। अच्छा चलो ठीक है, तुम खड़ी हो यहाँ पे, मैं जरा टैक्सी का बंदोबस्त कर लूँ। हाँ मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि शिजा से आप लोग ये बात कैसे छुपाएंगे कि बिलाल भाई की डिवोर्स हो गई है। बार बार पूछ रही है वो राशिया भाभी के बारे में। अरे क्या था, तू बिल्कुल सही रही है, अब झूठ बोलने का फायदा भी क्या है। लेकिन बताएं कैसे? वो तो हमें कसूरवार समझेगी। तो सारी बात बताने की जरूरत भी क्या है? वो फैसल और जरताशे वाला किस्सा सुना देंगे कि बिलाल ने गुस्से में आकर तलाक दे दी थी। भाई जो मर्जी करना है ना करें अम्मी, कल को मुझसे गिला मत कीजिएगा आप। अच्छा नहीं करती तुझसे गिले में, मेरी शिजा ऐसी वैसी नहीं है, बहुत समझदार है वो। हाँ, इस घर में मैं ही तो बेवकूफ हूँ जो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैके में आके बैठ गई। ना ऐसा मैंने कब कहा? हर बात कहने की नहीं होती अम्मी, कुछ बातें समझने की भी होती हैं। तेरा तो दिमाग चल गया ही ना, पागल हो गई है तू। तुम्हारी लगता है बिलाल भाई और शिजा आ गए। बहुत ही एटीट्यूड है तुम्हारी बीवी में तो। नो डाउट यार। माइंड मत करना, लेकिन मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था शिजा पे। वो क्यों? यार हानिया की तबीयत तो पूछ सकती थी ना, भला बच्चों से क्या नाराजगी? यार उसे क्या पता हानिया की तबीयत खराब है। हारिस प्लीज, अब तुम शिजा की तरफ से लेम एक्सक्यूजेस ना दो। हाँ, हम हानिया और उसकी मेड के साथ एक हॉस्पिटल के बाहर थे, किसी पार्क में नहीं। यार व्हाट कैन आई से, अब सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो हुआ। मैं तो बस शुक्र कर रहा हूँ कि हानिया की तबीयत संभल गई। प्रॉपर ट्रीटमेंट से हानिया की तो तबीयत संभलनी थी, लेकिन शिजा के बिहेवियर ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। यार तुम शिजा की टेंशन मत लो, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा, मुझे तो उसके स्टाइल से नहीं लग रहा कि वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी हारिस। अगर उसका ये स्टाइल रहा ना तो उसके आंख में बेहतर नहीं होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कह लो या कर लो। यार वो इतनी भी बेहस नहीं, इनफैक्ट उसका ओवर सेंसिटिव होना ही मामला तो खराब कर रहा है। कुछ ज्यादा ही गलत फहमी नहीं है तुम्हें शिजा की तरफ से? है, वो भी कुछ दिनों में दूर हो जाएगी। रमला, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि हारिस, मुझसे नहीं देखी जाती तुम्हारी और हानिया की कंडीशन। तुम दोस्त हो मेरे, नहीं देखा जाता मुझे तुम्हें इस हालत में। कुछ नहीं होता मुझे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ये कोई छोटी बात नहीं है शिजा। बिलाल भाई आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। कम से कम तुम्हें अम्मी और आपा को बताना चाहिए था। आपको उन दोनों के मिजाज का नहीं पता? अपनी जज्बातियत और जल्दबाजी से सारा मामला खराब कर देंगी वो लोग, स्पेशली हिना आपा। वैसे माइंड मत करना शिजा, तुमने भी घर छोड़कर अच्छी खासी जज्बातियत का मुजाहरा किया। तो क्या करती, वहाँ बैठकर अपना दिल जलाती। यार अभी हारिस भाई ने कोई ऐसा वैसा कदम तो नहीं उठाया था ना, लेकिन अब तुम अच्छी खासी बनी बनाई जगह छोड़ के आ गई हो। अब तो कुछ भी हो सकता है। अब पीछे रह ही क्या गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा शिजा, लेकिन इस तरह तुम्हारे घर छोड़ के आने से हारिस भाई की कजन को दूसरा मौका मिल गया, और वो लोग हारिस भाई को दूसरी शादी के लिए आराम से मजबूर कर सकते हैं। मुझे मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि हारिस ऐसे नहीं। मैं भी ऐसा नहीं था शिजा, लेकिन फिर क्या हुआ, अम्मी और आपा ने मजबूर कर दिया ना। तो बेचारी मायरा कितनी हर्ट हुई होगी इस फैसले से। बिलाल भाई आप मुझे बताएं कि मैं अब क्या करूं। मेरा ख्याल है तुम्हें फौरन हारिस भाई को फोन करना चाहिए और उनसे पूछो वो लोग क्या करने आए थे हानिया के साथ हॉस्पिटल। मैं भी तो हॉस्पिटल में खड़ी हुई थी उसकी बेटी के साथ, उसने एक भी दफा नहीं देखा, तो मैं क्यों फोन करके पूछूं? वो मर्द है शिजा, और मर्दों को इन छोटी छोटी बातों का कहाँ ध्यान रहता है।
हाँ, दिन रात झूठ बोलने की तरफ तो बहुत जाता है ध्यान। मुझे तो लग रहा है कि मकाफात अमल है शिजा। जिस तरह हम लोगों ने मायरा के साथ किया, तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा हो रहा है। मायरा से याद आया, मुझे उसे कॉल करनी थी। अच्छा बिलाल भाई, प्लीज़ आप अम्मी और आपा को मत बताइएगा, मैं उन्हें अपने तरीके से समझा दूँगी। फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी। सही, तुम्हें हॉस्टल में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपनी बेफिक्री की जिंदगी को। चलो अच्छी बात। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरी उस खानदान से जान छूट गई है। वाकई बहुत अजीब लोग थे। हाँ, पता नहीं मायरा बेचारी को बिलाल की असलियत के बारे में पता होगा या नहीं। पागल थोड़ी है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे बता के। काश मेरे पास उसका नंबर होता। तो क्या करती थी? अरे फोन करती और उसको बताती बिलाल की असलियत के बारे में, जो बड़े गुन गाते फिरती है ना बिलाल के। वो तो उसकी कजन है ना, कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। नहीं, इतना बड़ा झूठ बोलने पे वो कभी माफ नहीं करेगी बिलाल को, ये बता दूं मैं आपको। वैसे हमें क्या है, तुम दोनों का मामला है। हाँ खैर छोड़ो, हमें क्या। अच्छा मुझे ना चाचा के घर पे छोड़ाओगे? खैरियत? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन उनकी तरफ भी रह के आ जाऊँ, ताकि उन्हें मेरी तरफ से इत्मीनान हो जाए। शुक्र है तुम्हारी अकल ने काम करना तो शुरू कर दिया। हाँ, कि सब कुछ ना आपकी सोबत का असर है, वरना उस खानदान ने तो मेरी सारी सोचने समझने की सलाहियत खत्म ही कर दी थी। छोड़ो ना उनकी बातें, अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो।